अस्सलामुअलैकुम। आज से एक नए चैप्टर का आगाज़ है जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम इक्विलिब्रियम है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कवर किया था जो कि वेक्टर्स का था। अब इस चैप्टर का नाम जो है वो इक्विलिब्रियम है और इसको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टॉर्क को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पुरानी वाली जो बुक थी, मतलब पहले जो था इस चैप्टर का नाम स्टैटिक्स था, अब चेंज करके जो है इसको इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया गया है। बेसिकली स्टैटिक्स क्या थी, स्टैटिक्स कौन सी ब्रांच थी? ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम लोग बॉडीज़ को स्टडी करते हैं रेस्ट के अंदर। इससे पिछले जो 2 चैप्टर गुजरे हैं, चौथा और तीसरा, उसके अंदर हमने बॉडीज़ को स्टडी किया मोशन के अंदर, और ये जो चैप्टर था इसके अंदर हम लोग स्टडी करते थे ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रेस्ट के अंदर पड़े हुए होते हैं, इनके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी पहले कि एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो उस बुक के ऊपर भी काफ़ी सारी जो है फोर्सेस एक्ट कर रही थी, अप्लाई हो रही थी। जैसे उसकी वेट की फ़ोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन की फ़ोर्स ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन की फ़ोर्स, और भी काफ़ी सारी फोर्सेस थी। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब जो रेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं और उनके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, तो उनको स्टडी करना जो है वो स्टैटिक्स के अंदर आता था। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम को हम लोग आगे मज़ीद डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉर्क का है। इक्विलिब्रियम के लिए अभी सिर्फ इतना सा समझ लें कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है या वो क्या बोलते हैं कंडीशन है कि जब कोई बॉडी, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, अगर उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। मतलब ये कि जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, अगर वो फोर्सेस तमाम की तमाम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, मतलब ये कि उनका जो इफेक्ट है, जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ रहा है, तो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, चाहे वो रेस्ट के अंदर हो या मोशन के अंदर हो। इसका पूरा टॉपिक जो है वो आगे आएगा और उसको मज़ीद हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं टॉर्क से पहले हम लोग पढ़ते हैं ताकि टॉर्क जो है वो समझ में आ जाए। एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को शायद हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब हम लोग सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर रहे थे या पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा पढ़ा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि वो पॉइंट या वो फिक्स पॉइंट जिसके गिर्द जो है वो बॉडीज़ रोटेट करती हैं, या वो फिक्स लाइन या फिर वो फिक्स पॉइंट जिसके गिर्द बॉडीज़ जो हैं वो रोटेट करें या स्पिन करें, उनको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसमें हमने उसकी एग्जांपल ली थी लट्टू की, कि लट्टू जो है उसकी जो नोक होती है अंदर, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। व्हील के अंदर जो उसका जो व्हील जहाँ पे जाके फंसता है वो, या फिर एक्सिल जो होता है व्हील का, वो जो होता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इसी तरह काफ़ी सारी और भी एग्जांपल्स थी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या है? सिंपली वो लाइन या फिर वो पॉइंट जिसके गिर्द जो है वो बॉडीज़ जो है मूव करें। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो समझ में आ गया। अब हम टॉर्क की तरफ बढ़ते हैं और टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ के फिर इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि टॉर्क क्या होता है और उसको डेली लाइफ के अंदर भी देखने की कोशिश करेंगे। टॉर्क डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है इसको और टॉर्क भी कहा जाता है। तो टॉर्क क्या हुआ कि अगर हम फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दे, यानी कि सर्कुलर मोशन उसकी परफॉर्म करवा दे या रोटेट करवा दे उसके फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो वो जो हमारी फोर्स होगी वो टॉर्क में तब्दील हो जाएगी। मतलब जो ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट आया फोर्स के अंदर, वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, या फिर जो वो क्वांटिटी नहीं हमारे पास आएगी वो टॉर्क होगी। अब इसका फार्मूला जो है बनाने से पहले कुछ एग्जांपल है वो समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखते हैं कि हम डोर के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, डोर को खोलने के लिए, दरवाजे को खोलने के लिए जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी जो फोर्स है उस दरवाजे को रोटेट करवा देती है। उसके जो कब्जे होते हैं पीछे, हिंजेस होते हैं जो उसके गिर्द जब हमारी फोर्स उसको रोटेट करवा देती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब उस दरवाजे के अंदर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। अब इस टॉर्क को इस एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल दरवाज़ा है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। अब कॉमनली ये देखा जाता है कि अगर हम ए वाले पॉइंट से फोर्स लगा के उसको खोलें तो वो ज़्यादा जो है इजीली जो है ओपन हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि जब कि बी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा के हम लोग खोलें। मतलब ये कि जैसा जैसा हम
एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक जाते जाएंगे जो हमारा इफेक्ट है फोर्स का, यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। मतलब ये कि ए के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा इजीली जो है वो दरवाज़ा खुलेगा, मतलब ये कि ज़्यादा टॉर्क जो है प्रोड्यूस होगा, और बी की तरफ जाएंगे तो कम टॉर्क जो है प्रोड्यूस होगा। इसी तरह बी से भी आगे जाते 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 बिल्कुल कब्ज़ों के पास पहुंच के अगर आप लोग फोर्स लगाएं तो जो हमारा टॉर्क है, यानी कि जो दरवाज़ा जो है दरवाज़ा जो है बड़ी मुश्किल से खुलेगा, और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुलेगा इसका मतलब ये है फिज़िक्स के अंदर कि टॉर्क जो है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होगा। अब ये क्या माजरा है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब कि जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो बी जो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। अगर ए के ऊपर लगा रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। अब इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि कब्जे हैं, या फिर जो जिसके साथ दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है, कब्जे ही बोलते हैं उसको, वो है उस तक का जो डिस्टेंस है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर कब्जों तक का जो डिस्टेंस है, ये डिपेंड कर रहा है या फिर ये अफेक्ट कर रहा है हमारे टॉर्क की वैल्यू को। अगर ये डिस्टेंस कम है या इसको हम लोग कम कर रहे हैं, जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब बी हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और कब्जों तक का जो डिस्टेंस है वो ये वाला जो डिस्टेंस, ये हमारे टॉर्क को अफेक्ट कर रहा है। मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं टॉर्क उतना ही कम प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे इस डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं टॉर्क उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है ये टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन में हो गया। डायरेक्ट रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया है कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, तो जो दोनों चीज़ें होती हैं वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं। तो अब ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो टॉर्क जो है वो कम हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्ट रिलेशन में टॉर्क के साथ, और इस डिस्टेंस को जो है हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है मोमेंट आर्म की? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्यों कहा है हमने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए क्या है, एक और बात यहाँ पे समझने की बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है, वो ये समझने की है कि जब जो हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए या टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए उसके अंदर, तो वो जो फोर्स है वो हमें परपेंडिकुलरली लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर एंगल पे लगाएंगे तो टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, और अगर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, मतलब परपेंडिकुलर की जगह हम लोग जो है वो पैरेलल कर दें फोर्स को, इस तरह से इसके तरह यहाँ पे जो है इसके कब्जे हैं, और हम लोग अगर यूँ फोर्स लगाएं तो ये तो खुलेगा ही नहीं। फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे और परपेंडिकुलर करेंगे तो परपेंडिकुलर वाली जो फोर्स होगी वो इसको खोलेगी। और एक और बात ये कि जब फोर्स इसके साथ एंगल पे जाएगी तो जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पिछले ही लेक्चर में जो है वो समझा था कि जब फोर्स एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो वो अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाती है। तो यहाँ पे जो फोर्स हम लगाएंगे टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए, हमेशा ये बात याद रखना कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है हमेशा वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाती है बॉडी के अंदर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये मोमेंट आर्म होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमने एंगल के ऊपर फोर्स लगाई इस पर, और ये जो फोर्स है ये दो कंपोनेंट्स के अंदर टूट गई, एक एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई वाला कंपोनेंट, या फिर एक जो है वो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा इस डोर के, इस दरवाजे के। अब जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको रोटेट करवाने में या फिर इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवाने में। पैरेलल वाला जो होगा वो कैंसिल हो रहा होगा, क्योंकि वो जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास हो रहा होगा फोर्स का कंपोनेंट, और वो जो है ज़ाया हो रहा होगा। तो इसलिए जो परपेंडिकुलर वाली फोर्स होती है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है फोर्स का, वही रोटेट जो है वो करवाता है इस ऑब्जेक्ट को, ये वही जो है टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टॉर्क का फॉर्मूला ये है कि फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क किस तरह से मिलता है हमें?
ये टॉर्क का सिंबल है और इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। जब हम लोग फोर्स को मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें टॉर्क मिलता है। मोमेंट आर्म का तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, फोर्स के साथ, कि जितना मोमेंट आर्म बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा जो है टॉर्क प्रोड्यूस होगी और जितना कम करेंगे इस मोमेंट आर्म को उतना कम जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फोर्स का भी यही है, फोर्स जो है वो भी टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। और कौन सी फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन यहाँ तक आप मैट्रिक के अंदर सिर्फ ये बात समझें कि जो फोर्स है उसका प्रोडक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं मोमेंट आर्म के साथ तो क्या बोलते हैं, हमें जो ऑब्जेक्ट मिले, हमें जो चीज़ मिलेगी वो टॉर्क मिलेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो फिर इसका जो परपेंडिकुलर वाला किस्सा है पूरा, ये आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझें कि जो टॉर्क प्रोड्यूस करवाती है वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स करवाती है। परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है, अगर एंगल पे, तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है सिर्फ वो जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा। तो सिंपली टॉर्क क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। कि जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट आर्म के साथ तो जो है टॉर्क हमारे पास आएगा। और टॉर्क क्या करता है कि टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई बॉडी, या जब हमारी जो फोर्स है अप्लाई होने वाली, या जब जो हम लोग फोर्स अप्लाई की हमने वो किसी चीज़ को रोटेट करवा दे तो उसके अंदर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। फोर्स डायरेक्ट रिलेशन में है टॉर्क के साथ। कैसे? कि जैसे जितनी ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। तो ये था टॉर्क। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग कपल को समझेंगे और कपल की एक डेरिवेशन भी है एक छोटी सी, उसको भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक और जो है लेक्चर हो जाएगा और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो अख्ताम होगा। तो आज का जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का और टॉर्क को जो है वो डिस्कस करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।